नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरचंद्र बेहेरा आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊे। विद्यार्थी बंधुगण आपण मानक अनुरोध रे ए साहित्य आलोचना कार्यक्रम आपण मानकर अप्रमित भल पाइबा मते देइछंती सेथिबाई मु कृतज्ञता अर्पण करुछि। यूट्यूब रे आपण माने जो मतामत रखुचंती तांकु मु अध्ययन करुछि एवं सही अनुसार ए कार्यक्रम आगक नउछि। 1980 रु 2000 मसीहा रे रचित ओडिया गल्प संपर्क रे जो आलोचनाटी मु करिथिली आपण मन ताकू पसंद करछंती, प्रशंसा करछंती एवं ये आलोचना आगको नेवा पई परामर्श प्रदान करछंती। सेही अध्याय रे मु जतेबेले आलोचना करथिली सेतेबेले मु कहिथिली जे 1980 परवर्ती ओडिया गल्प को आलोचना करिया को गला बेले मु ताकू दुईटी अध्याय रे करिवि। गोटिए अध्याय रे 1980 रु 2000 एवं आउ गोटे अध्याय रे 2001 रु 2020। आज मु 2001 रु 2020 पर्यंत ओडिया गल्पर पृष्ठभूमि, आभिमुख्य, आदर्श संपर्क रे आलोचना करिवि। ये आलोचना को मु आपण मानकु समस्त को स्वागत करुछि एवं आशा रखिबि पूर्व अध्याय गुडी करे आपण माने जेमति मतामत प्रदान करछंती ए अध्याय रे मध्ये सेपरि मतामत प्रदान करिवे ओ बंधु माने मोर यूट्यूब चैनल को दया करी सब्सक्राइब करिवे। एबे आसंतु 2000 मसीहा पर रचित होइतिबा ओडिया गल्प ताहार पृष्ठभूमि, ताहार आभिमुख्य, ताहार आदर्श संपर्क रे आलोचना करिबा 2000 मसीहा रु 2020 मसीहा पर्यंत। मु नूतन कथा किछि कहिबि नाही। 1980 रु 2000 मसीहा मध्य रचित ओडिया गल्प संपर्क रे तार पृष्ठभूमि, तार आदर्श, तार आभिमुख्य संपर्क रे जो 6टी प्रसंग उपस्थापन करथिली सेही 6टी प्रसंग को मध्य एकविंश शताब्दी ओडिया गल्प आलोचना प्रसंग रे उपस्थापन करुछि। सेही 6टी प्रसंग एकविंश शताब्दी बेलू किपरि बदली जाइछि सेही कथा मु आलोचना करिवि। अति चमत्कार प्रसंग गुडी आइछि। मु भाबुछि आपण मानकु ताहा भलो लागिवो ओ सहाय्य करिवो। जेतेबेले मु आलोचना करथिली 1980 परवर्ती ओडिया गल्प संपर्क रे 1980 रु 2000 मसीहा मध्य रचित ओडिया गल्प संपर्क रे प्रथमर मोर प्रसंगटी थिला राम राज्यर स्वप्नभंग। 2000 मसीहा बेलकू इठी गोटी मात्र प्रसंग आसिला, ताहा होची ग्लोबलाइजेशन बा विश्वायन। ये जो ग्लोबलाइजेशन और विश्वायन आसिला समग्र पृथ्वी मध्य समीकरण बदलई देला। किपरि बदलई देला, किपरि बदलिछि ओडिया गल्प रे ताहा किपरि प्रतिफलित होइछि, रचित होइछि से संपर्क में मु विस्तृत आलोचना करिवि। तापरे प्रसंगटी कहितली 2 रे शिल्प विप्लव और साम्यवादर स्वप्नभंग। एठी कोन आसिला, जो शिल्प विप्लव आसितिला, जो हेवी इंडस्ट्री आसितिला एवं साम्यवादर कथा आसितिला सेठी कोन आसिला, टेक्नोलॉजी आसिला और इंटरनेट आसिला। ए शिल्प विप्लवर कथा सही प्रसंग रे आमे पाइले कोन, टेक्नोलॉजी एवं इंटरनेट। विश्वायन को बा ग्लोबलाइजेशन को ये टेक्नोलॉजी और इंटरनेट आउरी सुदृढ़ कले। सेमिति परस्पर भितरे इंटरवोवेन बा परस्पर भितरे गुंथा होइकि रहिले। ग्लोबलाइजेशन आसीबा सहित
टेक्नोलोजी आसिला इंटरनेट आसिला इंटरनेट आउ टेक्नोलोजी प्रायोगिक ज्ञान कौशल जमती स्मार्टफोन आसीगला जमती विभिन्न प्रकार सामाजिक गणमाध्यम आसिला जमती भावर आदान प्रदान तीव्र गति रे हैला जमती समग्र विश्व गोटे ग्राम रे परिणत हैला जेपरि समस्त पहुंच इलाका हठात किना मुख्य स्रोत रे शामिल हो गले विश्वर मुख्य स्रोत रे शामिल हो गले सूचना और ज्ञान कौशल अति तीव्र गति रे गणमुखी हैला गणमुखी ये सब जिनस किए आनिला टेक्नोलोजी आनिला इंटरनेट आनिला विश्वायन आनिला तापरे ये जो मार्क्सवाद और मनस्तत्वर निस्तेज होगी स्थितिवाद आसला गठनवाद आसला चित्रकल्पवाद आसला सामाजिक वास्तववाद आसला ये जो वाद गुड़िक मध्य एकविंश शताब्दी दियोटी वाद प्रमुख भूमिका ग्रहण कला मन रखिए दियोटी वाद आम भारतीय साहित्य ओडिया साहित्य प्रसंग रे दियोटी वाद प्रमुख भूमिका ग्रहण कला गोटे है उत्तर आधुनिकता एवं आउ गोटे अति गुरुत्वपूर्ण प्रसंग जहाँ ओडिया साहित्य रे आदौ आलोचित हो ना किंतु मु मोर दियोटी पुस्तक रे एक कथा आलोचना करछि सेटा होछि औपनिवेशिक आधुनिकता ये औपनिवेशिक आधुनिकता संपर्क रे मोर उपनिवेशवाद और ओडिया गल्प रे विस्तृत आलोचना है औपनिवेशिक आधुनिकता फकीर मोहन संपर्क रे प्राणबधुकर संपर्क रे ओडिया गल्प रे औपनिवेशिक आधुनिकता किपरि रूपायित होइछि से संपर्क रे मु सुविस्तृत आलोचना करछि ता सहित उत्तर आधुनिकता और ओडिया साहित्य पुस्तक रे मध्य ए संपर्क रे आलोचना है ए दियोटी पुस्तक आपण मानकु सहाय्य करिवो एइथिबे मु ए दियोटी पुस्तक देखौछि जे अनेक श्रोता बंधु अनेक दर्शक बंधु अनेक विद्यार्थी बंधु पचारिछंती जे सर ये जो आपण आलोचना करछंती से संपर्क रे तथ्य आमे को पुस्तक रे पाइबो मोर ए दियोटी पुस्तक रे आपण माने से संपर्क रे तथ्य पाई परिबे सूत्र पाई परिबे उदाहरण पाई परिबे ओ ताकू मु आलोचना करछि विशेष करी एठी मु देखै दैछि सभ्य जमींदार गल्प रे औपनिवेशिक आधुनिकता केमिति आउछि सभ्य जमींदार गल्प रे से जो नयनतारा आसुछि हाई हिल पिंधिकी रोषे घर को आउछि आउ पदी चाकराणी गोबर रे लिपुछि तेणु गोबर रे लिपुथिबा जो संस्कार ता हिंदू संस्कार किंतु ख्रिस्टियन संस्कार पाई ख्रिस्टियन धर्म पाई गोबरटा होछि किछि अर्थ रखे ना सेथिपई से हाइल जोता पिंधिकी आमे रोषे घर को आसुना ये भारतीय संस्कृति किंतु यूरोपीय बा ब्रिटिश संस्कृति रे हाइल पिंधिकी जोता पिंधिकी से माने रोषे घर को आसे पोशाक पिंधिकी से माने खाइबे तेणु ये दियोटी संस्कृति केमती संघर्ष होउछि एवं सेठी पदी चली जाउछि छी कहि चली जाउछि ता अर्थ होउछि जे ब्रिटिश संस्कृति ओडिया संस्कृति उपरे आधिपत्य विस्तार कर तेणु ये जो नव्य शिक्षित वर्ग तैयारी हेले ओडिशा रे भारतीय रे ब्रिटिश शासन को साहाय्य करिया पाई तार चित्र औपनिवेशिकता औपनिवेशिक आधुनिकता टाकमुंशी गल्प रे मध्य ता देखाई बहुत गल्प रे से अछि से उदाहरण देकी मु उपनिवेशवाद और ओडिया गल्प रे तार सुविस्तृत आलोचना करछि तेणु ये जो एकविंश शताब्दी लेखकीय पृष्ठभूमि रहा साहित्यर पृष्ठभूमि रहा से जो दुटी आदर्श प्रमुख अन्य आदर्श रही अन्य प्रसंग रही दुटी प्रमुख आदर्श प्रमुख साहित्यिक दर्शन जहाँ एकविंश शताब्दी साहित्य को प्रभावित कर दिगबारिणी होची उत्तर आधुनिकता और औपनिवेशिक आधुनिकता आपण माने जदि चाहिए आवश्यक मन करिवे मु अन्य अध्याय रे उत्तर आधुनिकता और ओडिया साहित्य एवं औपनिवेशिक आधुनिकता और ओडिया साहित्य संपर्क रे मु आलोचना रखी आज केवल एति सूचना दउछि तापरे चतुर्थ रे जो मु कहितली नगर केन्द्रिक जीवन शीर्ष स्तर रे पहुंचला
ଗ୍ରାମ ସଂସ୍କୃତିର ପତନ ହେଲା ଏବଂ ପିତାମାତା ମାନେ ଅବହେଳିତ ରହୁଥିଲେ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଦିଗଟେ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିଗଟେ। କଣ ହେଲା ନା ଯେହେତୁ ବ୍ୟାପକ ସହର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆସିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାୟନ ଆସିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ଉଦାରୀକରଣ ଆସିଲା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ବଜାର ବା ଗୋଟିଏ ମାର୍କେଟ ବା ଗୋଟିଏ ହାଟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେଇଠି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବା ଯୋଉ ଉପାନ୍ତରେ ରହୁଥିଲେ, ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ, ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀଟିଏ ମଧ୍ୟ, ସାଧାରଣ ଯୁବକଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ। ତେଣୁ ଗାଁକୁ ନଗର ସହିତ, ଗାଁକୁ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ, ଗାଁକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ସହିତ, ମୁଖ୍ୟ ହାଟ ସହିତ କିଏ ଯୋଡ଼ିଲା? ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୋଡ଼ିଲା, ପ୍ରାୟୋଗିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଯୋଡ଼ିଲା, ବିଶ୍ୱାୟନ ଯୋଡ଼ିଲା, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଗାଁ ଆଉ ଅଯାଚିତ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ, ଗାଁ ଆଉ ଅପାକ୍ତେୟ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ଗାଁ ଓ ସହର ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ପିତାମାତା, ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ମାନଙ୍କ କଥା, ଅସହାୟ ଦମ୍ପତି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ପିଢ଼ି ଆସିଲେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଲା। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଲା? ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଧନ ଉପାର୍ଜନ କଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନିଜ ଚେରକୁ, ନିଜ ମୂଳକୁ, ନିଜ ଅତୀତକୁ ଯଦି ସେମାନେ ସାଥିରେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ପରିଚୟ ରହୁନାହିଁ। ଅସ୍ମିତାର ସଙ୍କଟ ଘଟୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ? ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ ଅସ୍ମିତାର ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେଇ ଅସ୍ମିତାର ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମିତ୍ତ, ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ, ଦୃଢ଼ୀକରଣ ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ, ଅତୀତକୁ, ସଂସ୍କାରକୁ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ, ବେଶ ପୋଷାକ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନିଜ ନିଜ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ବେଶ ପୋଷାକ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ ଓ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଠି ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଯୋଉ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନିଂ ଆସିଲା IITରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନିଂ ଯୋଉ ଆସିଲା, ସେମାନେ ଏଥନିକ କଲଚରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ। ଏଥନିକ କଲଚର। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ବେଶ ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଶୈଳୀ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲା ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ନିମିତ୍ତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାୟନ ବା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲୋକାଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରାମ୍ୟ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କରିଦିଆଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂହତି ସ୍ଥାପନ କଲା, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଏବଂ ତାହା କିଏ ଆଣିଲା? ବାଣିଜ୍ୟ ଆଣିଲା। ତାହା କିଏ ଆଣିଲା? ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ, କେବଳ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସରଫେସ ନୁହେଁ, ଏୟାର ନୁହେଁ, ନଲେଜର କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଜ୍ଞାନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ସମଗ୍ର ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ନବୀକରଣ ଓ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ହେଲା, ରିଡିଫାଇନିଂ ହେଲା ସମଗ୍ର ମାନବ ସଭ୍ୟତାର। ଏଇଠି ଭାଷା ସଚେତନତା ଦେଖାଗଲା, ସଂସ୍କୃତି ସଚେତନତା ଦେଖାଗଲା। କେଉଁ ଭାଷା ମରିଯାଉଛି, ତାକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରାଯିବ, କେଉଁ ସମାଜ,
କେଉଁ ଜାତି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପଛୁଆ ରହିଗଲା, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସେଠିକି ସଡ଼କ ଗଲା, ପାଣି ଗଲା, ବିଜୁଳି ଗଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଗଲା, ଶିକ୍ଷା ଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନବରୂପାୟନ ହେଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ଯୋଉ ମାର୍ଜିନାଲ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଲା, ମାର୍ଜିନାଲ ଏବଂ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଉ ମାର୍ଜିନାଲ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ମାର୍ଜିନାଲ ବା ଅପସାରିତ ବା ବର୍ଡରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ସୀମାହୀନ ଦେଶ, ସୀମାହୀନ ଜାତି, ସୀମାହୀନ ସଂସ୍କୃତି, ସୀମାହୀନ ସାହିତ୍ୟ, ବର୍ଡରଲେସ୍। କୋଉ ସୀମା ରହିଲାନି। ମାନବ ଜାତି ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଦେଶ ଦେଶ, ଜାତି ଜାତି, ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଭିତରେ କୌଣସି ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ବିଶ୍ୱାୟନ ବା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଏ କଥା ଆଣିଲା, ମାନବ ଜାତିକୁ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଦେଲା ଯେ ତମେ ମଣିଷ, ଧନୀ ନିର୍ଦ୍ଧନୀ କେହି ନାହିଁ, ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଉ ଅପସାରିତ ମାର୍ଜିନାଲ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କଥାଟି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭିତ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଯୋଉ କହିଥିଲି ପଞ୍ଚମରେ ନାରୀମାନଙ୍କର କଥା ବିଶେଷ ଆସିଲା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଆସିଲେ, ସେମାନେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ କାମ କଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଆସିଲା। ଏଇଠି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଅତି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା, ଦୁଇଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ, ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ। କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ? ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କ, ପୁରୁଷ ସହିତ ପୁରୁଷର ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ, ନାରୀ ସହିତ ନାରୀର ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟରେ ସେଇ କଥା ଆସିଛି, ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆସିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଲେଖକ ମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ଆସିଛି, କିନ୍ନର ମାନଙ୍କ କଥା, ଥାର୍ଡ ଜେଣ୍ଡର କଥା। ତେଣୁ ଥାର୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ବା କିନ୍ନର ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ରଚିତ ହେଇଛି। ଆମର ସହଦେବ ସାହୁ, ଆମର ଅରବିନ୍ଦ ରାୟ, ହିରଣ୍ମୟୀ ମିଶ୍ର, ସରୋଜିନୀ ସାହୁ, ଏମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକଦା ଯେଉଁ କିନ୍ନର ମାନେ, ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ ଜେଣ୍ଡରଟି, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗଟି ଅପସାରିତ ଥିଲା, ସେହି ଅପସାରିତ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନେ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳତମ ଦିଗ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀ ଲେଖିକା ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ଆହୁରି ବହୁତ ନାରୀ ଲେଖିକା ଆସିଲେ। ଚିରଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆସିଲେ, ନନ୍ଦିତା ଆସିଲେ, ଲିପ୍ସା ଆସିଲେ, ମୌସୁମୀ ଆସିଲେ, ମହେଶ୍ୱତା ଆସିଲେ, ଶକ୍ତିପ୍ରଭା ଆସିଲେ, ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଆସିଲେ। ଏ ବହୁତ ବହୁତ ଲେଖିକା ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲେଖିକା ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ନାରୀ ଚିନ୍ତନର ସ୍ରୋତଟେ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଭାବାଧାରକୁ ଗୋଟିଏ ଭାବାଧାର ଏବେ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛି ବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତା ଓ ଔପନିବେଶିକ ଆଧୁନିକତା ପରେ, ବିଶ୍ୱାୟନ ପରେ ଯୋଉ ସଦ୍ୟତମ ଦୁଇଟି ଆଦର୍ଶ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ନିଓ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ, ନବ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଓ ଉତ୍ତର ସତ୍ୟ, ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରୁଥ। ତେଣୁ ସଦ୍ୟତମ ବିଷୟ, ସଦ୍ୟତମ ଆଦର୍ଶ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତା ଓ ଔପନିବେଶିକ ଆଧୁନିକତା ପରେ, ବିଶ୍ୱାୟନ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ ପରେ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରୁ
जे उद्भूत होइछि दुईटी प्रसंग दुईटी विशिष्ट साहित्यिक दर्शन गोटे होछि नव्य पुंजीवाद न्यू कैपिटलिज्म एवं पोस्ट ट्रुथ बा उत्तर सत्य पोस्ट ट्रुथ एवं न्यू कैपिटलिज्म संपर्क में मध्य अन्य प्रसंग रे आलोचना करिबा। एबे आसंतु एई समय रे एई 2000 2020 मसीहा समय रे क्यों गल्प पुस्तक गुड़िक पुरस्कृत होइछि केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा क्यों गल्प पुस्तक पुरस्कृत होइछि एवं केउ माने पुरस्कृत होइछथि। 2005 रे बहु चर्चित गल्प पुस्तक गोपपुर पुरस्कृत होइछि रामचंद्र बेहेरांकर केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा मन रखंतु 2005 गोपपुर रामचंद्र बेहेरा। 2012 रे कंटा और अन्यान्य गल्प विशिष्ट गाल्पिक गौरहरि दासंकर 2012 रे पुरस्कृत होछि केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा। 2015 रे महिषासुरर मुह विभूति पट्टनायकर गल्प पुस्तक ताहा पुरस्कृत होछि। 2016 रे प्राप्ति पारमिता शतपथी 2017 रे इटाभाटीर शिल्पी गायत्री सराफ 2019 रे भास्वती तरुणकांति मिश्र 2020 रे समुद्र कूल रो घर यशोधारा मिश्र ये सबू पुरस्कृत होछि। सारला पुरस्कार पाइथवा गल्प पुस्तक एई समय रे 2001 रे आकाश सेतु तरुणकांति मिश्र 2003 रे सुना इलिसी जगदीश महांती 2010 रे अपहंच आकाश बीणापाणी महांती 2015 रे माया बगीचा मनोज कुमार पंडा 2017 रे काठपुओ और अन्यान्य गल्प बनज देवी 2022 रे बाघ और अन्यान्य गल्प गौरहरि दास एगुड़िक सारला पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत। सेहीपरि केंद्र साहित्य एकाडेमी युव पुरस्कार पाइथिबा गाल्पिक माने एवं केउं गल्प पुस्तक पुरस्कृत युव गाल्पिका माने किपरि पुरस्कृत होइछन्ति गल्प र नुआ पीढ़ी किपरि ओडिया साहित्य को प्रवेश करछि। सृष्टिश्री नायक भिन्न पवन 2012 क्षेत्रवासी नायक दादन 2013 सुजित कुमार पंडा मानसांक 2015 क्षेत्रवासी नायक दादन 2013 सुजित कुमार पंडा मानसांक 2015 देवव्रत दास स्पर्श और अन्यान्य गल्प 2021 लंठन दिलीप बेहेरांकर गल्प पुस्तक 2022 रे पुरस्कृत होछि। एबे एई समय रे रचित किछि गल्प रे एकविंश शताब्दीर स्वरूप किपरि प्रकाशित होइछि तार आलोचना मु मोर एई पुस्तक रे करिछि। सेई पुस्तकर किछि अंश पढ़ी आपन को सुनाउछि केतोटी चर्चित गल्प किपरि एकविंश शताब्दीर भावना बा मु एते गुडाई जो पृष्ठभूमि कहली से पृष्ठभूमि गुड़िक किपरि आम गल्प रे रहिछि से कथा मु एठारे आलोचना करुछि। मोर गल्प पुस्तक मोर समालोचना पुस्तकर आधार रे उत्तर आधुनिकता ओ ओडिया गल्प नहीं ओडिया साहित्य उत्तर आधुनिकता और ओडिया साहित्य रे ये प्रबंधटी रहिछि। देखंतु मु कहूछि एकविंश शताब्दी भारत तथा ओडिशार सामाजिक अर्थनीतिक और सांस्कृतिक जीवन रे अमेरिकीय समाज और चिंतन प्रभाव बढ़ी जाइछे। एई जो कथाटी आउछि एठी आउछि प्रकृति मूल कथाटी होउछि जे नव्य पुंजीवाद। ओडिशार शिक्षित युवगोष्ठी अमेरिकार विभिन्न सहर को वृत्ति संस्थान भाव में ग्रहण करने द्वारा प्रथम विश्व और तृतीय विश्व प्रथम विश्व होची अमेरिका थर्ड वर्ल्ड बा तृतीय विश्व होची आमर जेते डेवलपिंग कंट्रीज एशियन कंट्रीज गुड़ाक थर्ड वर्ल्ड रे जाउची जदियो जापान इत्यादि डेवलप्ड।
किंतु फास्ट वर्ल्ड से निया जाऊ ना। एणु नव्य उपनिवेशवादी और जगतीकरण बहु पूर्वर ओडिया समाज अमेरिका समाजर घनिष्ठ होगा सह ताकू एक आदर्श समाज भाव में ग्रहण करनेबा तथा औपनिवेशिक राष्ट्र अवचेतन सामूहिक अवचेतन कलेक्टिव साइकोलॉजी कथाटी मु कहूची एक प्रगतिशील राष्ट्रपति अहेतुक आग्रह सृष्टि करने स्वाभाविक। औपनिवेशिक राष्ट्र को बुद्धिजीवी निज प्रतिभार विकास निमित्त संपूर्ण स्वाधीनता पाइबा द्वारा यह औपनिवेशिक राष्ट्र मानसिकता मध्य सकारात्मक प्रभाव पकाइथिला। एटा होची कोलोनियल मॉडर्निटी कथा एटी गोटे सूचना देछि। ओडिया गल्प रे एहार चित्र बहुल भाव में रही। मनोज दास आबु पुरुष और प्राणव बंधुकर नानसी गल्प को अमेरिकीय संस्कृतिर सर्वश्रेष्ठ रूपायन भाव में ग्रहण करा जाई पारे। तेणु ये जो लेट कैपिटलिज्म बा न्यू कैपिटलिज्म एवं विश्वायन किपरि मिश्रित होई आम समाज को आसी तार चित्र आमे प्राणबंधुकर नानसी एवं मनोज दास आबु पुरुष बहुचर्चित गल्प आबु पुरुष पाई परिबा। नानसी रे कौन होची देखंतु। नानसी गल्प मध्य भारतीय हिंदू रक्षणशीलता को व्यंग करी समसामयिक समाज रे सृष्टि होतबा अंतरराष्ट्रीय अंतर्जाति समन्वय संस्कृति को व्याख्यान करिछन्ति। तेणु जाति और धर्म भितर गोटे अंतर्जातीय समन्वय घटुची अंतर्जाति अंतर्धर्म भितर गोटे समन्वय घटुची अर्थात से जो बॉर्डरलेस कथा कहूली सीमाहीन कथा कहूली। तेणु जाति और धर्म भितर गोटे समीकरण सृष्टि होइछि। जाति धर्म श्रेणी रो आउ विभेद नाही एकविंश शताब्दी केमिति देखंतु। एणु गल्प नायिका निजर परिचय देवाकू जाई कहूची नानसी गल्प रे प्राणबंधुकर गल्प नायिका कहूची मु जने शिक्षयित्री आपण जानती डाडी मम्मीकर एकमात्र संतान न्यूक्लियर फैमिली एटा भी बड़ कथा। परिवार रे आउ बेसी संतान होउनांती जने संतान होउचंती बा संतानहीन दंपति रहउचंती एवं लिविंग टुगेदर कथा आउची एवं बॉडी राइट कथा आउची। जने स्त्री चाहिले जदी चाहिबो जदी ताहले जे कि से संतान धारण करिवो नहले जने स्वामी ताकू संतान धारण करिया पई बाध्य करि पारिबो नाही। ए होची एकविंश शताब्दीर समाज तत्व पारिवारिक समाज तत्व। ए होची या नियम सामाजिक नियम नहीं सामाजिक नियम नुहे यह होची देशर नियम संविधान जो आपणकर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय यह कहूची एवं यह विदेश रु अमेरिका रु यूरोप रु आसी शरीरर अधिकार निज शरीर रे निजर अधिकार रहउची। तेणु से कहते डाडी ए सहर गोटे विराट निर्माण फार्म रो चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर जापानी। डाडी टी किए जापानी बुद्धिस्ट जापानी माने बुद्धिस्ट मम्मी मार्किन महिला ख्रिस्टियान प्रेम विवाह। तेणु बुद्धिस्ट और ख्रिस्टियान भितर प्रेम विवाह होउची एवं नुआ समीकरण सृष्टि होउची जाति धर्म एवं देश मध्य केही कहार धर्म रे हस्तक्षेप करंतिनी। एक कथा किए कहउचंती प्राणबंधुकर कहउचंती ओल्ड जेनरेशन रो गाल्पिक नानसी गल्प रे केही कहार धर्म रे हस्तक्षेप करंतिनी। डाडी डेमोक्रेटिक मामी रिपब्लिकान राजनीतिक आदर्श रे मध्य विभेद रही किंतु पारिवारिक समन्वय रही। व्यक्ति स्वाधीनतार क्यों उत्तुंग शिखर कथा कहते प्राणबंधुकर। डाडी डेमोक्रेटिक मामी रिपब्लिकान से लॉस एंजेल्स रे गोटे मानसिक अनग्रसर छात्र छात्री मानकर एलिमेंटरी स्कूल रो प्रिंसिपाल मम्मी। यही वर्णन रे प्राणबंधु उत्तर उपनिवेश दृष्टिभंगी न नहीं नव उपनिवेशवादी दृष्टिभंगी नहीं ये चित्र प्रदान करछंती। पृथ्वी तथा भारतर सामाजिक जीवन में आसथिबा व्यापक परिवर्तन संपर्क में ए गल्प रे सूचना प्रदान करा जायछि। ए होछि नानसी गल्पर कथा। आबु पुरुष आबु पुरुष रे कौन है जगतीकरण और आर्थिक उदारीकरण बहु पूर्व रचित थिबा ए गल्प दुईटी आसुथिबा समय कथा कह जाय पारे। मनोज दास जो आबुतांत्रिक समाज मुक्ति पाइबा निमित्त बहु चरित्र मध्य स्वप्न देखिथिले ता जगतीकरण आबु मध्य आउरी अधिक उज्जवल होई उठिथिला। मनोज लिखिथिले बापा
से भूल करना गुरुଙ୍କ आशीर्वाद तोते आबुमुक्त करने पाई से आबुमुक्ति व्यापार को जाहिर करी बिक्री करी से लाभ उठाइबा ता उद्दिष्ट नुहे आबू को वाणिज्यिक उद्देश्य रे व्यवहार कराई एवं केते केते डॉलर से उपलब्ध होईची आपण से गल्प पढ़िले जानी पारिबे। तोर ये आभिमुक्ति भितर मु स्वप्न देखुची सारा जगत हुए तो दिने आभूतांत्रिक राजनीति तथा आभूतांत्रिक व्यवसाय कबलरू मुक्त हब मनोदास कहउछन। तेणु आबू एठारे एक प्रतीक कदाकार जीवन केमिति हमको जगतीकरण एवं नवपुंजीवाद आबू मनीष कर दउची समस्त आबू समाज हो जाउची गोटे कदाकार समाज टी सृष्टि होची वाणिज्य प्राधान्य लाभ करुची आमी मनीष माने मनीष नही उपभोक्ता हो जाउछु कमोडिटी बा पदार्थ अनुसार आमर तुलना कराउची मनीष को तार क्रय करने क्षमता उपार्जन करिवार क्षमता उपरे मानविकतार परिचय मिलुची ये होची आभूतांत्रिक समाज। तेणु से कहउचंती मनोदास कहउचंती दिग्दर्शन केते दूरदृष्टि संपन्न से कहउचंती आभूतांत्रिक राजनीति तथा आभूतांत्रिक व्यवसाय कबलरू मुक्त हब माँ एया चाहूची माँ भावना भितरे भारतीय माँ भावना भितरे आभूतांत्रिक समाज आभूतांत्रिक व्यवसाय मुक्ति कामना करिसंती सेतिपई माँ तांको पुओ को नहीं जाउची निज गुरु पाख गुरु परंपरार उत्थान होची जो कथा कहउतली संस्कृतिर उत्थान गुरु परंपरार उत्थान भारतीय आदर्श भारतीय धर्म भारतीय दर्शनर उत्थान कथा कहउची सेतिपई मु लिखिची औपनिवेशिक राष्ट्र स्वप्न सफल हुए नहीं आभूतांत्रिक राजनीति और व्यवसाय तृतीय विश्व को जगतीकरण माध्यम संपूर्ण रूपे कबलित कर देछि से कथा एई आबू पुरुष गल्प प्रतिफलित होइछि। आउ दुईटी कथा आउ दुईटी गल्प कथा मु आलोचना करछि। एकविंश शताब्दीर जगतीकरण और आर्थिक उदारीकरण द्वारा ओडिशा तथा भारतीय सामाजिक जीवन में बहु संभावना सृष्टि होइछि। या द्वारा पारंपरिक जीवन पद्धति जीवन प्रति थिबा मूल्यबोध भित्तिक दृष्टिकोण रे व्यापक परिवर्तन आछि। व्यक्ति प्रतिभार विकास निमित्त जो विस्तृत सुजोग आछि तृतीय विश्व में बास करुवा प्रतिभावान युवक मान निमित्त नूतन आशा और संभावना सृष्टि करिछि। एही सामाजिक पृष्ठभूमि उपरे रचित प्रतिभा राय प्राप्य और रामचंद्र बेहेरा चतुर्थ पीढ़ी गल्प दुईटी गोटे नकारात्मक और गोटे सकारात्मक दिग प्रति दृष्टि आकर्षित करिथांती। प्राप्य गल्प प्रतिभा राय जड़े विचक्षण ओडिया वैज्ञानिक संभावना और यार करुण परिणति दर्शाई समय रामचंद्र बेहेरा एक ग्रामीण परिवेश रे नूतन वस्तुवादी प्रगतिर भविष्यत संपर्क में सूचना प्रदान करछंती जहाँ मु प्रथम कही आसी जे ग्राम भितर संभावना सृष्टि होइछि मार्जिनाल और मार्जिनाल नहीं मेन स्ट्रीम को चली आसी अपसारित मुख्य स्रोत को चलाई आसी तार तार उज्जवल दिगटी रामचंद्र बेहेरा देखुंट नकारात्मक दिगटी अंधकार दिगटी को प्रतिभा राय देखु दीज नेतृत्व नौथुवा कथाकार किपरि एकविंश शताब्दी जगतीकरण दृश्य देखा कौन होइछि गल्प दुईटी को गभीर भाव में अनुशीलन कले प्रतिभा राय और रामचंद्र बेहेरा नव उपनिवेशवादी लेखक भाव में स्पष्ट दृश्यमान होता से आइडेंटिटी दी जन लेखक आइडेंटिटी कौन प्रतिभा राय एवं रामचंद्र बेहेरा कोलोनियल औपनिवेशिक लेखक। तेणु औपनिवेशिक लेखक जड़े ओडिशार परंपरा रे थाई ओडिशार संस्कृति रे थाई ओडिशार सामाजिक जीवन रे थाई किपरि जगतीकरण को देखुछि कोठी पाइबा आमी ना प्राप्य और चतुर्थ पीढ़ी गल्प नव उपनिवेशवादी लेखक भाव में से गल्पर कहानी उपस्थापन करुछि ता स्पष्ट होता है। प्रतिभा निज मुख्य चरित्र संभावना संपर्क में वर्णना कर लिखिछंती एबे सत्येंद्र अभियोग जे तार वैज्ञानिक प्रतिभा को समस्ते ईर्ष्या करुछंती तार नूतन उद्भावनर परिकल्पना को चोराई नहीं दुई तीन जन वैज्ञानिक ए भितर नोबेल प्राइज पाई सारे सेहीपरि रामचंद्र चतुर्थ पीढ़ी गल्पर नायक संपर्क में कहती 40 वर्षर आतुरता बेले बेले अस्थिरता और संशय
मोर हृदबोहित होता जे निज लक्ष्य स्थल पहुँचवाक मोर योग्यता नहीं, मु किछि पाइले नहीं, अनिर्वाज्य वार्धक्य व्यतीत। रामचंद्र मुख्य चरित्र सत्येन्द्र जड़े ज्ञानी सरकारी कर्मचारी और प्रतिभा राय मुख्य चरित्र जड़े वैज्ञानिक, उभय उच्चशिक्षित और एकविंश शताब्दीर ओडिया दायद। प्रतिभा राय गल्प सत्येन्द्र निज स्त्री और कन्या को हत्या करने पर निजे आत्महत्या करे। रामचंद्र गल्पर नायक क्या न जाना गृहत्याग करे एवं 40 वर्ष पर फेरीआसी अणनाती को नहीं जीवन बंचार स्वप्न देखे। गोटे गल्पर विभाजन एवं अन्य गल्पर पुनर्गठन प्रसंग में उत्थापन करा जायछि। आर्थिक उदारीकरण और जगतीकरण बहु संभावना सृष्टि करते व्यक्ति और पारिवारिक जीवन में जो चाप सृष्टि करछि तार पार्श्व प्रतिक्रिया को नहीं गल्प दुईटी रचित होइछि। तेणु ये होउछि दुईटी गल्प जो यार संश्लेषण करने कही कौन कहूँ शुणु। एकविंश शताब्दी समाजर भूमि संलग्न चरित्र मान जीवन जो दिगरे गति करछि जानिबा एकांत आवश्यक। जनजाति हरिजन गरीब और कुसमक मान निमित्त आर्थिक उदारीकरण नीति एवं जगतीकरण क्यों प्रकार सुजोग और संभावना सृष्टि करिछि एवं ओडिया गल्प ता किपरि रूपायित होइछि ताहा मध्य आकलन हेबा आवश्यक। देशर अन्य राज्य तुलन में ओडिशार आर्थिक प्रगति एकविंश शताब्दी रे आशाजनक नुहे। एक कथा कहउचंती आमर जणे बड़ राजनीतिज्ञ समाजसेवक एवं अर्थनीतिज्ञ तांकर होउची बहिटीर ना होउची ओडिशा अर्थनीति इतिहास 55 कानून को। से कहउचंती दुखर सहित उल्लेख करने को जाउची जे स्वाधीनतार दीर्घ 70 वर्ष पर भी ओडिशा अन्य राज्य तुलन में विकासर अनेक पछरे रही। विभिन्न दशकर विभिन्न राजनीतिक दर्शन में विश्वास करथुवा राजनीतिक दल राज्य शासन दायित्व थिले भी विकास पथरे सेपरी अग्रसर होई नाही। एवं तार उदाहरण गायत्री सराफंगर इटा भाटीर शिल्पी जहाँ केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त गल्प पुस्तक से रही। से जो जगतीकरण ये जो नवपुंजीवाद और आमर आर्थिक दुरावस्था किपरि फेंटा फेंटी चित्र रही से कथा मु आपन को सुनाऊछि। इटाभाटीर शिल्पी और क्षेत्रवासी नायक तांको दादन गल्प को यही पृष्ठभूमि रे रचना करिसंति। गायत्री सराफ इटाभाटीर शिल्पीर किछि अंश कौन करुछु एठी काई आइछु माटी चोरी करुछु। देखंतु ये भल के देखिबे ना मालिक चोरी करिनी धरिथिली मुठे। काई धरिबु ये कौन तो बोपार माटी तो राज्यर माटी। मो बापा मो राज्य को किछि कहना माटी रे मोर सौकी सेतिरे मु मर्ती घड़े। सौकी कौन रे तू दादन पिला काम करे तो बापर पैसा सुझिबु आग बेसी सौकी देखाउछि छड़ाई देवी सौकी तोर। हा हा दादन पिला आउ सौकी तुमर सौकी तुमर इटा पिलाटी उत्तर दउछि। तुमर सौकी तुमर इटा मो सौकी एई माटी मुठे खाली धरिथिली नेइनी तो। चुप सड़ा कामचोर ए गालरे ठाए से गालरे ठाए। बाबू आखिर लुह झरीगला मालिकर माड दादन आखिर लुह नीतिदिनिया कथा। माटी भी बिक्रय जाइछि। गोटे पिला ये देशर भविष्यत जातिर भविष्यत एवं मूर्ति गढ़िबा जार इच्छा जार आशा से मुठाए माटी मध्य पाउ नाही। माटी मुठाए पाउ नाही। माटी भी बिक्रय हो जाइछि। तेणु आमे माटी हरा वास्तुहरा होगा जाऊे नव उपनिवेशवादी समाज रे नव पुंजीवादी समाज रे विश्वायन रे जदि ज्ञान अच्छी जदि कौशल अच्छी जदि व्यवस्था सहित सालिश करिवार गुणवत्ता अच्छी ताले आमको आगु को चली जावा आगु जावा। भौतिक प्रगति मूल कथा है। भौतिक प्रगति एवं जो माने आत्मिक प्रगति रे विश्वास रखती से माने कणठासा हो जाउछथि। तेणु ये जो नुआ सामाजिक समीकरण
ए समय लेखुवा नवागत हुंतु बा वरिष्ठ हुंतु सबु साहित्यिक लेखनी रे प्रस्फुटित हो पारि। आपण माने जे कोनसी गल्पटीए नहीं आसिबे, उपन्यासटीए नहीं आसिबे, कविताटीए नहीं आसिबे, नवीन जुगर नवीन व्यथा गाथा नुहे, नवीन जुगर नवीन व्यथा नवीन दरदरे से गुड़िक घनिष्ठ होइछंती, सांद्र होइछंती, मार्मिक होइछंती। ए होची एकविंश शताब्दी रो ओडिया साहित्यर, ओडिया गल्पर, ओडिया उपन्यासर, ओडिया कवितार पृष्ठभूमि। बंधुगण, आजिर आलोचना को एठी रखिली। ए आलोचनाटी किपरि लागिला दयाकरी कमेंट बॉक्स रे लिखिबे। कमेंट बॉक्स रे गोटिए मत मते आगु बढ़िबार प्रेरणा दिए। तेणु मु सब बड़े आपण मानकर मतामत को अपेक्षा रखे। मतामत टिए देवा पई जमा भूलिबे नाही। ताहा ही मोर संपद। आज पई एठी रहउची। नमस्कार और धन्यवाद।